हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इट स्पार्क सीबीएसई। तो इसके पहले हम लोग ने स्टार्ट किया था क्लास 9 का एक बहुत ही शानदार चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी के लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि वर्क डन क्या है, उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसका हमने 2 फॉर्मूला भी देखा था और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखा था। और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि वर्क डन कितने तरह का होता है। वर्क डन में हम लोग ये पढ़े थे कि जो हमारा वर्क फिजिक्स का होता है वो मेंटल वर्क नहीं होता है। वो वर्क डन कैसे होता है, क्यों होता है, तो इन सारी चीजों पे पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन कितने तरह का होगा कि कुछ पॉजिटिव भी वर्क होंगे, कुछ नेगेटिव भी वर्क डन होंगे, और कभी कभी वर्क डन काम करने के बावजूद भी अगर हम नॉर्मल थक रहे हैं लेकिन फिर भी अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करें तो वो 0 आएगा, जो कि हम अपने थंबनेल पे लगाए हुए हैं कि एक आदमी वजन को उठा रहा है और वो क्या हो रहा है, सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन वहां पर उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, द वर्क डन इज 0। तो आखिर वर्क डन 0 क्यों हो रहा है, तो उन्हीं सब के बारे में हमें डिटेल में आज पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ वर्क डन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारा क्या होगा कि वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। तो पहला हम ये पढ़ने वाले हैं कि पॉजिटिव वर्क डन, कि कब वर्क डन जो होगा पॉजिटिव होगा, कि वर्क डन कब होगा पॉजिटिव वर्क डन। हमने कॉस के सारे थीटा का वैल्यू भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि वर्क डन कब कब पॉजिटिव होगा। तो पहला केस क्या है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है, बॉक्स है, और इस बॉक्स के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और ये बॉक्स क्या हो रहा है, डिस्प्लेस होकर कुछ आगे जा रहा है सेम डायरेक्शन में। यानी कि यहां पर ये जो बॉक्स था और यहां पर हम क्या लगा रहे थे, फोर्स। तो फोर्स लगा रहे तो ये बॉक्स किधर डिस्प्लेस हो रहा था, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई, ये यहां पे आ रहा था। यानी कि अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो वर्क जो डन होगा, जो वर्क होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा बात कि अगर मान लेते हैं कि एक क्या है कि यहां पर जो फोर्स का ये डिस्प्लेसमेंट हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन फोर्स कुछ इस तरह लग रहा है फोर्स। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो ये एंगल थीटा बन रहा है वो क्या हो, लेस देन 90 डिग्री हो। लेस देन 90 का मतलब क्या है कि अगर एंगल क्या हो, एक्विट हो। यानी कि क्या मतलब है कि इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एक्विट, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या हो, एंगल एक्विट हो, तो उस केस में भी क्या होगा कि जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो एंगल 0 से 90 के बीच में हम देखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एक्विट। एक्विट का एंगल का मतलब क्या है कि जो 0 to कि 90 से कम और 0 से ज्यादा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 90 से कम और 0 से लेस देन 0 to 90 हो, यानी कि 90 से और 0 के क्या हो, बीच में हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्विट एंगल बनेंगे। तो जब हम वैल्यू पढ़े थे तो वहां पर हमने ये देखा कि cos के 0 से 90 तक अगर देख रहे हैं तो वहां पर सारा का सारा वैल्यू कैसा था, पॉजिटिव था। तो यहां पर जब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो fs cos थीटा से, तो यहां पर थीटा का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, तो वर्क डन भी क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि पॉजिटिव वर्क डन के लिए हमारे पास कितने क्राइटेरिया, 2। पहला क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अगर फोर्स का भी डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट का, ये मान लेते हैं फोर्स हुआ, फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, दोनों के बीच में कैसा एंगल बन रहा है, एक्विट, यानी कि लेस देन 90। ये 90 हुआ लेकिन 90 से कम, तो अगर 90 से कम एंगल बन रहा है तो वो भी एक्विट एंगल बन रहा है, तो वो भी क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। दूसरी बात करते हैं कि वर्क डन नेगेटिव कब होगा, कि दूसरा क्या हो गया,
नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। तो यहां पर हमने क्या देखा कि फोर्स, अगर यहां पर अगर हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास क्या था, एक बॉक्स था, क्या था, बॉक्स था। तो इस बॉक्स पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं इस साइड कि ये बॉक्स क्या करे, इधर पीछे की ओर जाए। लेकिन बॉक्स पीछे ना जाकर ये क्या हो रहा है कि आगे की ही ओर ये बॉक्स ना मान के यहां पर हम मान लेते हैं कि ये कोई कार है, ये क्या है, कार है। तो कार पर हम क्या लगाए, ब्रेक लगाए। तो ब्रेक लगाते लगाते क्या हो रहा है कि कार अभी रुक नहीं रही, कार क्या हो रही है, आगे की ओर मूव ही कर रही है। तो यहां पर जो ब्रेक यानी कि ब्रेक द्वारा जो फोर्स लग रहा है, ये ब्रेक क्या है कि ब्रेक द्वारा क्या लग रहा है यहां पर, फोर्स। तो यहां पर फोर्स किधर लग रहा है, इधर, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इधर, लेकिन बॉडी किधर, कार किधर मूव कर रही है, आगे की ओर। तो यहां पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किधर किधर है, डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, किधर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो वर्क डन क्या होगा, यहां पर वर्क डन नेगेटिव होगा। क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर जो एंगल बन रहा है कि ये इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किधर कर रहा है, इधर, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है। तो हमने ये देखा था कि जो cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1। तो यहां से वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दूसरी बात, ये हुआ पहला रीजन। दूसरा रीजन कि अगर मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल जो हो वो क्या बन जाए, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब मोर देन 90 डिग्री। अगर यहां पर कुछ होता तो ये क्या होता, 90 डिग्री होता है, लेकिन ये क्या हो गया, मोर देन 90 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा हो गया। तो ये मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या हो गया, हमारा फोर्स हो गया। तो यहां पर जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है मोर देन 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, और लेस देन 180, यानी कि ये कैसा हो जाए, ऑब्ट्यूज एंगल, कैसा हो जाए, ऑब्ट्यूज हो जाए। तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि हम लोग ने क्या देखा कि पॉजिटिव वर्क डन कब हो रहा है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है और एंगल जो है कैसा बन रहा है, एक्विट। तो वर्क डन कैसा हो रहा है, पॉजिटिव। यहां पर हमने क्या देखा कि फोर्स, अगर ये बॉडी क्या हो रहा है कि अगर मान लो कार इधर जा रहा था लेकिन ब्रेक लगाया, तो कार का ब्रेक किधर कोशिश करेगा, फोर्स किधर लगाएगा, इसको अपोजिट में। तो कार के डिस्प्लेसमेंट और ब्रेक का फोर्स एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तो यहां पर भी वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। दूसरा कि एंगल जो ये है कि ये मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, लेकिन फोर्स जो है वो 90 से ज्यादा एंगल बना रहा है, यानी कि ऑब्ट्यूज बना रहा है, 90 से ज्यादा और 180 से कम बना रहा है, यानी कि ऑब्ट्यूज बना रहा है। तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव। अगर और हम देखते हैं कि थर्ड चीज कि वर्क डन 0 भी कब होगा। तीसरा क्या है कि 0 वर्क डन, 0 वर्क डन कब होगा। हम ये देखे थे कि आप लोग को पहले ही लेक्चर में मैंने समझाया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें जरूरी नहीं है कि फोर्स लग रहा हो। क्यों, क्योंकि हम लोग ने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया में हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, उस पर कोई और एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है उसको मोशन में लाने के लिए। तो वर्क डन 0 कब होगा, तो वर्क डन 0 होगा तो हम यहां पर एक और तरीके से समझ सकते हैं कि वर्क डन का में हम फॉर्मूला क्या पढ़ते थे, W बराबर Fs cos थीटा। हम इसी तीनों फॉर्मूला से डिराइव कर लेंगे आसानी से, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि अगर फोर्स ही 0 हो जाए, अगर फोर्स ही क्या हो जाए 0, तो अगर 0 से कोई ये नंबर को मल्टीप्लाई करे तो क्या होना है, 0 ही होना है। यानी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो वर्क डन क्या होगा,
जीरो हो जाएगा। तो पहला वर्क डन जीरो कब होगा, कंडीशन क्या है कि इफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो, यानी कि अगर F बराबर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। क्योंकि जब F ही जीरो हो जाएगा तो उसको कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो पूरा का पूरा टर्म ही क्या आना है, जीरो आना है, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। दूसरी बात कि अगर मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाए, जीरो, जैसे कि इस बोर्ड पे मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, तो ये बोर्ड पे फोर्स लगाने के बाद ये बोर्ड मूव कर रहा है, नहीं कर रहा, यानी कि अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, नहीं, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। तो अगर डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे जीरो हो गया तो ये जीरो, इसको कोई नंबर है, ये भी कोई नंबर है, तो जीरो को कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आना है, जीरो ही आना है। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा कि इफ द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, इफ द displacement of ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यानी कि s बराबर जीरो हो जाए तो वर्क डन क्या होगा, जीरो ही होगा। तीसरा चीज कि ये फोर्स पे डिपेंड करता था, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता था, और थर्ड क्या है, थीटा, यानी कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो याद करो कि थीटा का वैल्यू 90 पे कितना वर्क डन होगा, एफ कॉस थीटा कितना होता है 90 पे, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, जीरो, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, जीरो। तो अगर इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, if the angle between force and displacement is 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि जो थीटा का वैल्यू थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। इसीलिए स्टेयर के केस में, कि स्टेयर के केस में जो आदमी चढ़ रहा है, तो यहां पर जो आदमी है यहां से चढ़ा इस पे, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या हुआ, परपेंडिकुलरली बोल रहा है, यानी कि फोर्स और जो इस पे जो फोर्स लगा रहा है चढ़ने के लिए, और जो एंगल बन रहा है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, फोर्स किधर लगा है, ऊपर की ओर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। जब वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो इधर नीचे की ओर या ऊपर की ओर फोर्स लगा है मान लेते हैं, तो फोर्स और बढ़ किधर रहा है, आगे की ओर, फोर्स लगा के आगे की ओर बढ़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर, यहाँ पर फोर्स लगाया और बढ़ किधर रहा है, आगे की ओर, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में है, लेकिन फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स मान लेते हैं इस सीढ़ी पे लगा रहा है, ठीक है, या फिर वेट को ऊपर उठा रहा है, तो वेट को ऊपर उठाया तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90, तो जो एंगल बना 90, तो कॉस जो 90 का वैल्यू होता है वो कितना होता है, जीरो। तो अगर cos 90 का वैल्यू जीरो, तो कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करे जीरो से, चाहे फोर्स कितना लगे, डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो, और अगर एंगल ही 90 आ जाए तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमने देखा कि पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, नेगेटिव वर्क डन कब होगा, और कब वर्क डन जीरो होगा। तो वर्क डन क्या होगा कि अगर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वर्क डन जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन जीरो, और अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो ये था हमारा वर्क डन, टाइप ऑफ वर्क डन की, कैसे वर्क डन होता है, क्या होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो जो टॉपिक, जो बात नहीं समझ में आया उसको आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए और इसके आगे अगला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।